सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है। जी क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की बुखाहट है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, उनका मुकाबला वो कर नहीं सकते, इसलिए वो निर्दोष निहत्थे नागरिकों को बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान की नापाक कोशिशें करने वाले भारतीय सेना ने, जो पाकिस्तान ने नाफरमानी पुंछ, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी के एलओसी और अखनूर में जो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। सर, आज कुपवाड़ा में दूसरा दिन है कि शेलिंग हो रही है, कुपवाड़ा के लिए क्या लोगों से? बहुत सारे लोग नौशहरा का जो बॉर्डर का एरिया है, लाम, लड़ोका, पुखरनी, शेर मकड़ी, झंगड़, सरिया, वहां से लोगों की माइग्रेशन हुई है। इसी प्रकार डूंगी, जो रजौरी का पासपोर्ट के ऊपर के बॉर्डर के एरिया हैं, मेंढर, एलओसी और पुंछ का एरिया है, वहां के जो एलओसी, कुछ लोगों को यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। यहाँ भी उनका उपचार चल रहा है। जो घायल अवस्था में है, उनका उपचार केंद्र की सरकार सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं, और जो अफेक्टेड लोग हैं बॉर्डर के, उनका भी सब ख्याल रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, सिविल समाज के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आम जनमानस हो, सब इस समय राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सब सहयोग कर रहे हैं। सर, कैजुअलिटीज कितनी है पुंछ में? सर, कोई ऑफिशियल डाटा? पुंछ के अंदर 13 और कंधार में, करना की वादी में 2 लोग। अगर नाफरमानी होगी तो भारतीय सेना जवाब देगी। सारी दुनिया ने देखा है, पहलगाम के गुनाहगारों ने जो जुल्म किया था, और मोदी साहब ने कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकालकर पहलगाम के गुनाहगारों को सजा दी जाएगी। मोदी साहब ने वो करके दिखाया है। पहलगाम में जब कायर आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला था, तो उन्होंने हमारी बेटियों को और बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और फिर हमारी बेटियों ने, बहनों ने मोदी साहब को बताया था जी। और फिर मोदी साहब ने कल सारी दुनिया को बता दिया कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। अभी बता लिया जाएगा सर, इन लोगों को बता लिया जाएगा सर, इन लोगों को पता होगा देखिए, फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जीएमसी इमरजेंसी के बाहर से, जहां पर रविंदर पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने खेला था, और पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने हमारी बेटियों को, बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने मोदी साहब को बताया, तो फिर मोदी साहब ने, जम्मू से बात करना छोड़ता हूँ, सारी दुनिया को बता दिया कि भारत को जो छेड़ेगा फिर भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है। पीओके के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स तबाह किए गए हैं। वहीं लाहौर के पास, बहावलपुर में, और जो अन्य आतंकवादियों के लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन लड़ाई है, मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को, कश्मीर के गुनाहगारों को जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको सजा देंगे, और भारतीय वायुसेना, पाकिस्तान की सेना हमारे जांबाज वीरों का तो मुकाबला कर नहीं सकती, इसलिए कायर और बुज़दिल पाकिस्तानी आर्मी ने पुंछ के आम शहरियों को टारगेट किया है। पुंछ के अंदर शहर में 1000 से ज्यादा पाकिस्तान
की आर्मी ने आर्टिलरी के फायर्स किए, जिससे वहां आम शहरियों को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा। और लोग इस गोलीबारी में शहीद हुए हैं, 50 के करीब लोग घायल हैं। मैं इस समय राजौरी पुंछ के बॉर्डर से आ रहा हूं। जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 7 लोग जो उनका इलाज चल रहा है, हम उनका पता लगाने आए हैं। और बहुत सारे घायल अवस्था में लोग पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना सब मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार हो, भारत सरकार मिलकर राहत और बचाव कार्य में काम कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा। देखिए तस्वीरें आप सभी ने जीएमसी इमरजेंसी के बाहर से देखी, जहां पर आपको बता दूं कि जो पुंछ में घायल हुए लोग हैं उनका जायजा लेने के लिए यहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ युद्धवीर सेठी जी यहां पर पहुंचे।